हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा कर चुके हैं कैसे पेपर आएगा, सारा कुछ। आज की वीडियो के अंतर्गत सूचना भी आपके सामने मैं ला रहा हूँ। जी हाँ, सूचना क्या है आपकी? प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं से 12वीं में आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी राज्य स्तरीय जो समान परीक्षा के संबंध में आज की सूचना रहेगी। यानी आपका अर्धवार्षिक जो पेपर होगा वो आपके इस बार राज्य स्तरीय रहने वाला है। यानी जो जिला समान के तहत प्रत्येक जिले का अलग अलग होता था, मैं बता देता हूँ आपको। इस बार राज्य स्तरीय यानी राज्य स्तर पर पेपर निर्धारित किया जाएगा। एक पेपर, एक समान और एक दिन रहने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचना भी साझा कर देंगे और इसके साथ ही इसका ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, अंक विभाजन जो जारी हुआ है, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने जारी किया है, वो भी आपको इस वीडियोज में माध्यम से आपको साझा कर देंगे। उससे पहले अगर पहली बार आप विजिट कर रहे थे चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। और हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसे ही आगे जानकारी देता रहेगा और आप ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियोज़ को जरूर शेयर जरूर कीजिएगा आपके ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को, क्योंकि ये वीडियोज़ के माध्यम से काफ़ी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। क्योंकि इस बार जो परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके जानने योग्य भी है, क्योंकि राज्य स्तरीय पेपर पहली बार आयोजित हो रहा है तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ब्लूप्रिंट को आप समझ लीजिएगा। क्योंकि ऐसा पहली बार किया जा रहा है कि कोई अर्धवार्षिक का ब्लूप्रिंट जारी करे माध्यमिक शिक्षा विभाग, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा ब्लूप्रिंट जारी नहीं होता था। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा क्या है पूरी जानकारी। क्या माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा उपयुक्त विशेषांतर्गत लेख है कि विभिन्न जिलों में प्रचलित जो समान परीक्षा कक्षा 9वीं और 11वीं के अर्धवार्षिक के नील पत्रों पर आधारित वर्ष 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा के नील पत्र यानी आपका ब्लूप्रिंट संलग्न कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यानी भेजे जा रहे हैं। और कक्षा 10वीं और 12वीं हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न के अनुसार आपके पेपर आने वाले हैं और अतः आपके अधीनस्थ विद्यालयों में विद्यार्थियों तक इसका पहुंचाना सुनिश्चित करवाएं, सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। ठीक है, तो ये आपके सूचना है। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट जो जारी हुआ वो बात करते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट आपको मैं बता देता हूँ। आपके मैं 9वीं और आपका 11वीं का बताने वाला हूँ और उसके बाद में 10वीं और 12वीं का पेपर है वो भी बात करूँगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए वीडियो जानना जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। अब बात करते हैं आगे जो आपका है उसको। जी हाँ, आपके सामने मैं ला रहा हूँ सबसे पहले 9वीं का। कौन सी 9वीं का आपके ला रहा हूँ? अंग्रेजी विषय का। ठीक है, ब्लूप्रिंट 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ज्ञान से संबंधित 50%, बोध अबोध अर्थगण से संबंधित 20% आपके अभिव्यक्ति और मौलिकता से संबंधित आपके 10%, टोटल योग 100%। जी हाँ, यानी इसका आधार क्या है? प्रकरणवार अंक विभाजन देखिएगा। अंग्रेजी का कक्षा 9वीं की बात कर रहा हूँ, समय आप देख लीजिएगा। प्रथम परक 10 नंबर के हुए, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक आपके 70% के। अंकवार यहाँ पर दे रखा है। रीडिंग 2 अनसीन पैसेज, पहला पॉइंट। इसमें आपको एक पैसेज फर्स्ट और सेकंड 2 पैसेज पूछ जाएंगे अनसीन। ठीक है, और इसमें 200 वर्ड्स की रहने वाले हैं। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 आपके वोकैबुलरी संबंधित होंगे और आपका 1 सिमिलर और 1 ऑपोजिट रहने वाला है। ठीक है, आपका टोटल आपके ये 5 नंबर का रहने वाला, 2 नंबर का आपका ये रहेगा टोटल, ध्यान रखें। और उसके बाद में आपके ये टोटल 7 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? पहला पैसेज 7 नंबर का। उसके बाद में आपका पैसेज सेकंड आएगा, वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के, टोटल 7 नंबर का। उसके बाद राइटिंग सेक्शन आपका 5 नंबर का होगा। इसमें आपके लेटर का कितने? लेटर का आपके लेटर में 1 आउट ऑफ 2 आपके दिए जाएंगे, यानी इनफॉर्मल, फॉर्मल और ईमेल, इनमें से कोई 2 दिए जाएंगे और आपके 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपके शॉर्ट पैराग्राफ दिए जाएंगे 4 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में आगे देखें, आगे आपके क्या होगा? आगे देखिएगा आपके शॉर्ट टाइप ये 6 नंबर का होगा। उसके बाद में ग्रामर 10 नंबर में आप देखो, टेंसेज के आपके 3 नंबर और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के 2 नंबर और उसके बाद में डिटर्मिनर्स 2 नंबर, उसके बाद में प्रीपोजिशन आपके 2 नंबर का। इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक 10 नंबर की है। इसमें आपको प्रोज देखो, प्रोज बीए का बुक्स है। पहले आपका इसमें देखो 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपके इसमें पेसेज आएगा, 1 पेसेज आएगा। इसमें क्या आएगा? आपको 6 नंबर का एक पेसेज आएगा टेक्स्ट बुक से आपसे संबंधित, पुस्तक से संबंधित, आपके जो पुस्तक लग रही है उसके संबंध में एक पैसेज पूछा जाएगा। उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं, यानी पैसेज आएगा।
उसके बाद में टू शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 20-20 वर्ड्स में, ठीक है ना। और ये 4.5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में 2.5 नंबर का ये रहेगा आपके लॉन्ग आंसर 80 वर्ड्स में। उसके बाद में 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑफ ड्रामा टेक्स्ट आपके 4 वर्ड्स में पूछने हैं, बताने हैं, और 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसी प्रकार आपके आगे देखिएगा पोट्री की, देखो आप पोट्री से संबंधित आपके बुक्स BF जो भी है, और उसमें आपके 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट इसमें आपको। और उसके अलावा इसमें आपको 3 नंबर का आपका 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा आपके तीसरा पॉइंट है, इसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, ये देख लीजिएगा 4 नंबर का। उसके बाद में सप्लीमेंट्री जो रीडर मोमेंट्स बुक्स है, उसमें आपके 1 आउट ऑफ 2 लॉन्गर आंसर 3 नंबर का। उसके बाद में 80 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद में आपके देखें आगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 60 वर्ड्स का, ये पूछा जाएगा 4 नंबर का। उसके बाद में 4 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 70% का ये रहेगा। तो ये इंग्लिश का हो गया। इसी प्रकार आगे देखो, आगे आपके स्वास्थ्य और शारीरिक का भी पेपर होगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य का आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में जो मेन सब्जेक्ट होगा उसका मैं अंक विभाजन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें देखें, देखो इसमें क्या है आपके ये टोटल अर्धवार्षिक देखें, वस्तुनिष्ठ आपके कुल प्रश्न पूछे जाएंगे कितने, 10। एक अति प्रश्न होगा और कुल आपके 10, कुल प्रश्न 10 रहने वाले, यानी आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। और 10% वस्तुनिष्ठ, रिक्त के साथ संबंधित 8%, अति लघु उत्तरीय आपके 10% पूछे जाएंगे। और उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट में आपके 6, सेकंड में भी लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपके 6, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय 3% पूछे जाएंगे, निबधात्मक आपके 2% पूछे जाएंगे। कुल आपके 45% पूछे जाएंगे इस पेपर में, ध्यान दीजिएगा, ये पेपर आप जानना जरूरी है। और अंक विभाजन ये आपके सामने है, जी हाँ। तो टोटल आपके कुल इतने नंबर का ये रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक का ये पैटर्न है। वार्षिक का भी इन्होंने डाल दिया है कि आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चीज़ को आप समझिएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों का इन्होंने जारी कर दिया। ये अर्धवार्षिक का और ये वार्षिक का है, ध्यान रखें। आपको अर्धवार्षिक पर विशेष अभी फिलहाल फोकस करना है। और इसमें उद्देश्य अंकों 5% अंक या शिथिलता संभव है, किंतु प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और निबधात्मक प्रश्नों में अथवा वाला प्रश्न आवश्यक रूप से देना है, ठीक है ना। निबधात्मक प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो ये हो गया इसका अंक विभाजन। और आपके अब यहाँ से आप समझ लीजिएगा इसमें कितनी संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक, ज्योतिमिति, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक में ये ध्यान रखें आपके ये कितने नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में आगे आपका विज्ञान का देखें उद्देश्य, आप विज्ञान में क्या पूछा जाएगा। विज्ञान में देखें आप वस्तुनिष्ठ के 10%, रिक्त स्थान के 8, अति लघुत्तरात्मक, और फिर लघुत्तरात्मक फर्स्ट, लघुत्तरात्मक सेकेंड, इसमें 6 क्वेश्चन। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, और ये सारा 45 क्वेश्चन, यानी आपके सब्जेक्टिव वाइज में आपके 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये आपका नंबर है अर्धवार्षिक का, और ये वार्षिक का, ठीक है। और आगे बात करते हैं इसका, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जी हाँ। आगे बात करते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, जिसका सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं, जी हाँ। ये आपका हो गया यहाँ से। उसके बाद राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और परंपरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखें। और कौन से चैप्टर में कितने हैं, तो ये आपका ये चैप्टर देख लीजिएगा कौन सा लग रहा है, ध्यान रखें। आपके ये 7 चैप्टर लग रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। कौन से चैप्टर में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है ये देख रहा है। 18 नंबर पहला चैप्टर, 18 नंबर, फिर 18, फिर 12, फिर 12, फिर 10, टोटल 70 नंबर का, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। उसके बाद में सामाजिक जो विज्ञान है 9वीं की, उसमें क्या है आपके सारा 10% वस्तुनिष्ठ, रिक्त से संबंधित 8, फिर 8, 6, 6, 3, फिर निबधात्मक यहाँ पर 1% पूछा जा रहा है, ध्यान रखें। और मानचित्र संबंधित 1% पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, टोटल 45% का, ये ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका कौन सा चैप्टर लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। देखो पहला चैप्टर आपका 6 नंबर का, कितने नंबर का, 6 नंबर का। सेकंड चैप्टर आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का, जो यूरोप में समाजवाद। तीसरा चैप्टर लग रहा है, ध्यान रखें, तीसरा चैप्टर 6 नंबर का। फिर इस फर्स्ट बुक्स में इतना, सेकंड बुक्स में आपको देखो इन्होंने सेकंड चैप्टर में दिया नहीं है, वन्य और समाज, ये वाला इस चैप्टर इन्होंने खाली छोड़ रखा है, ठीक है ना, ये खाली छोड़ रखा है। लेकिन थर्ड बुक्स में जो आपके लग रहे हैं चैप्टर, इसमें से इन्होंने पूछा है, ठीक है। कितना पूछा है इन्होंने, ध्यान रखें,
इन चैप्टर को भी तैयार तो करना है, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर अंक विभाजन इन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। यानी ये चैप्टर में आगे आपको मैं कंक्लूजन इसका दूर कर लेता हूँ, ठीक है। यानी आपको इस बुक्स में ये चैप्टर ये छोड़ा गया, यानी आपको चौथा और पांचवा नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अंक विभाजन नहीं दिया द्वादशी का। उसके बाद में आपका भूगोल के संबंध में ये चैप्टर लगने वाले 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, फिर 4 नंबर का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, और ये चैप्टर आपको छोड़ने हैं, क्योंकि नीचे मैंने देख लिया। उसके बाद में ये चैप्टर 5वां भी नहीं है, इसका भी नहीं है। और उसके बाद में लोकतंत्र राजनीति है जो पुस्तक है, उसमें आपका लोकतंत्र से संबंधित उसके साथ ये चैप्टर पढ़ने। और अर्थशास्त्र में ये आपका चैप्टर नहीं पढ़ना, ठीक है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, ये इसका अंक विभाजन नहीं है। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करूँ, एक एक चीज़ को मैं थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जानकारी पूरी दूंगा, ठीक है ना। फिर ये पालनहार, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये चैप्टर यहाँ पर, ये चैप्टर आपको नहीं है, यहाँ पर इसका अंक विभाजन नहीं है, यानी ये छोड़ देना है, ठीक है। 3 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं अर्थशास्त्र में, तो ये हो गया इसका। अब हिंदी की देखो, हिंदी का देखो, हिंदी का किस प्रकार से इन्होंने अंक विभाजन दिया है। हिंदी का देखें, आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके कुल प्रश्न 2 वस्तुनिष्ठ, 2 अति लघुत्तरीय, 3 और 1 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा आपके गद्यांश में। और पद्यांश की बात करें, 2, 3, 1 का सेम फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद निबंध आपका 1 रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद में संवाद, पत्र लेखन, ये 1 होगा 3 नंबर का। फिर रिपोर्ट होगा, ये भी 1 पूछा जाएगा 3 नंबर का। उसके बाद व्याकरण संबंधी वस्तुनिष्ठ 6 प्रश्न और अति लघु उत्तरात्मक आपके रहने वाला 4, और टोटल आपके ये 10 नंबर का, ठीक है, 6 और 4 का। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक क्षितिज के संबंध में 5 प्रश्न और आपका निबंधात्मक 1। फिर पद्य भाग में आपके लघु उत्तरात्मक 5 और निबंधात्मक 1 प्रश्न। फिर कृतिका में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके लघु उत्तरीय और निबंधात्मक 1 प्रश्न, और टोटल आपका 70% का। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, और यहाँ से इन्होंने दिए कुल अंक कितने हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में ये आपका हिंदी का पूरा है आपके, ठीक है। ध्यान रखिए, व्याकरण कितने चैप्टर कितने नंबर का, ये सारे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं कितने कितने नंबर के। तो ऊपर से अंक विभाजन हो गया। फिर ये उर्दू का है, फिर आपका ये उर्दू का आई थिंक लास्ट है। फिर यहाँ से देखो, ये आपका संस्कृत का है, संस्कृतम का जो भी है, संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है आप देख लीजिएगा। संस्कृत का मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इस प्रकार से। और आप बात करते हैं 11th की जो ब्लूप्रिंट है वो। अब आगे बात करते हैं जो 11th के विद्यार्थी हैं उनकी, ठीक है ना। 11th की मैं चर्चा कर लेता हूं। तो आप पहले हिंदी साहित्य का देखिए पाठ्यक्रम 11th वाले, और आपके टाइम समय ये रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और टोटल आपके देखो यहाँ पर आपका ये बोर्ड से संबंधित 20 ये सारा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 11th का, और यहाँ पर आपको 70% का ये सिलेबस पूछा जाएगा। अपठित बोध के संबंध में आपके गद्यांश पद्यांश आपके टोटल 4 नंबर का रहने वाला, ठीक है। ध्यान रखें, 1.5 नंबर का टोटल 8 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 8 इसमें पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, 4 नंबर का टोटल। उसके रचनात्मक में आपके रचनात्मक में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में इन्होंने दिया है जनसंचार माध्यम में, इन्होंने 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर का टोटल रहेगा। ध्यान रखें। फिर निबंध किसी एक विषय पर आपको 4 नंबर का रहेगा। फिर कार्यालय पत्र ये 4 नंबर का। फिर आपके व्यवहारिक लेखन प्रतिवेदन ये आपके टोटल 6 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको व्यवहारिक व्याकरण छोड़ दीजिएगा। यहाँ से आप आगे देखें, आगे मैं बताऊँ रस प्रकरण आपके 2 नंबर का। फिर रस छंद 6 नंबर 4 अलंकार 4 नंबर का। फिर अंतरा भाग में देखो काव्यांश व्याख्याएं 4 नंबर की, व्याख्या सेकंड 4 नंबर की, गद्यांश पद्यांश में किसी एक लेखक का भी ये 4 नंबर का। फिर आपके गद्य और पद्य प्रश्नोत्तरी आपके ये रहने वाला 2-2 नंबर के, ठीक है। 4 बहुचतमक 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये हो गया इसका। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें ये देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एक दीर्घीय और एक निबंधात्मक। उसके बाद में पद्य भाग प्रश्नोत्तरी ये आपको ये देखना है। उसके बाद अंतराल भाग फर्स्ट में आपके 5 नंबर का। देखो आप इसमें आपको क्या रहेगा, आपके इन्होंने दिया है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, ठीक है। टोटल आपको 70%। और ये 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। तो इस प्रकार से ये रहेगा। उसके बाद में आप हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम देखें। हिंदी अनिवार्य का आप देख लीजिएगा इस प्रकार से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट में समझा देता हूँ पहले भी, फिर भी आपको ये ध्यान रखें। ये 2 आपके हो जाएंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। इसमें आपके
बहुवचनात्मक क्रिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर रचनात्मक, व्यवहारिक, और यहाँ पर ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप बोरिंग हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ बोरिंग नहीं हो, ठीक है। ये आपका अंग्रेजी अनिवार्य का जो देखो 11th का आपके रीडिंग 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। अनसीन पैसेज फर्स्ट आपका 7 नंबर का, 7.5 नंबर का, और सेकंड भी 7.5 नंबर का, टोटल 15 नंबर का रहने वाला है। आपके 2 पैसेज आएंगे वो। उसके बाद राइटिंग सेक्शन आपका 10 नंबर में देखो आपके 1 आउट ऑफ 2 डिस्क्रिप्टिव एनी इवेंट इंसिडेंट पर आपको पूछा जाएगा 100 से 120 वर्ड्स में। उसके बाद में कॉम्पोजिशन या इन आर्टिकल या फिर आपको रिपोर्ट या फिर स्पीच, ये अराउंड 100 से 120 वर्ड्स के बीच में 4 नंबर का। उसके बाद में आपका 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स है, लेटर से संबंधित आपको बिजनेस, ऑफिशियल, ये सारे इंक्वायरी, कंप्लेन, ये सारे 4 नंबर के ही पूछे जाएंगे। और ग्रामर की बात करें तो आपके डिटरमिनर्स 3 नंबर का, फिर टेंस भी 3 नंबर का। उसके बाद में आपके मॉडल टेंस, प्रीपोजिशन 3 नंबर का। फिर आपका हम्बल प्रोज बुक है, उसमें आपको देखो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा 3 नंबर का, यानी आपको स्टेंजा पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 3 आउट ऑफ स्टेंजा, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखें, शॉर्ट पैसेज, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर करने होंगे। उस प्रकार से ये आप स्क्रीनशॉट इसका थोड़ा मैं पोज कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका। अब इंग्लिश अंग्रेजी अनिवार्य हो गया। इंग्लिश लिटरेचर का आप उसके सामने जस्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आपके नंबर दिए हुए हैं, कितने नंबर हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपने देख लिया होगा। उसके बाद में आगे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में आपका उर्दू का, उसका उर्दू का हो गया। उसके बाद में आपका संस्कृत साहित्य का हो गया। उसके बाद में चित्रकला का आप ले लीजिएगा, ध्यान रखें कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, ऊपर सारा कुछ आपको ये बताया गया इसमें और इसमें दोनों में। उसके बाद में आपका भूगोल का, ये भूगोल का किस प्रकार से रहेगा, भूगोल का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, भूगोल का हो गया। उसके बाद इतिहास का आपके सामने है जस्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ने, ठीक है ना। उसके बाद में आपका भौतिक विज्ञान का भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये आपके भौतिक कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। उसके बाद रसायन विज्ञान का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा, और ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। वैसे आप अगर पीडीएफ भी आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी हमें मिले तो पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बता दूंगा अब अंत में आपको कहाँ पर ये पीडीएफ उपलब्ध करवाने वाले हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। ये पॉलिटिकल साइंस का हो गया 11th का, ठीक है, ये पॉलिटिकल का। अब और आपके गणित का भी है, आई थिंक एंड ऑफ ये व्यवसाय अध्ययन का है। तो ये बहुत सारे आपके जीवन कौशल, ये सारे बहुत कुछ। तो आप बाकी वाले में इसको मैं, और भी है क्या, देखो जीव विज्ञान का है, सारा कुछ है, और भी है क्या, बहुत भी है, और भी आपके ये सारे कुछ मैं पीडीएफ आपको मैं गृह विज्ञान सारे बाकी वाले जो कोर्सेज है उनकी मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डलवा रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर अपने पीडीएफ डलवा रहा हूँ। टेलीग्राम का नाम है हिंदी मोटिव, ठीक है, हिंदी मोटिव। यहाँ से आप क्या करें, प्राप्त करें, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक। वहाँ से मैं पीडीएफ सारे डलवा रहा हूँ, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।